आइए अब हम लोग भक्ति मार्ग का 10वां भाग श्रवण करें, क्योंकि भक्ति मार्ग ही सच्चा मार्ग है और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए अनेक ऋषि और अनेक शास्त्र पुराण सब यही पुकार करके कह रहा है कि भक्ति मार्ग ही परमात्मा का, भक्ति ही सच्चा मार्ग है। और अनेक मार्ग जो अनेक तरह से हम लोग चल रहे हैं उस पर वह मार्ग सही नहीं है और सब पर चलना भी है, लेकिन जब तक हमारे पास भक्ति है तब कुछ सब सही है। यहाँ विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, भैया रावण, और भगवान के शरणागत होकर भगवान को अब जानकी को जो हरण करके लाए हैं वो उनको दे दीजिए और उनको शरणागत हो जाइए, क्योंकि यही सच्चा मार्ग है। कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको तुलसी बाबा लिख रहे हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यश कहीं। कहते हैं भैया रावण, सुमति कुमति सबके उर रहे हैं। सुमति मतलब अच्छा विचार, कुमति बुरा विचार सबके पास है। सुमति अच्छा विचार भी लोगों के पास है, जीव के पास कुमति भी है, बुरा विचार भी है। लेकिन क्या कह रहे हैं, जो सुमति कुमति सब के उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं। ये सारे पुराण वेद शास्त्र सारे के सारे बता रहे हैं ये सबके उर में रहता है, लेकिन भैया ये सच्चा मार्ग नहीं है। मार्ग सच्चा क्या है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भैया रावण, जिसके उर में सुमति अच्छा विचार है, अच्छा मार्ग पर चलने वाला है, जहाँ सुमति तहाँ अनेक प्रकार के संपदाओं से विभूषित होकर और भगवान का भजन कर, जिनके पास सच्चा विचार होगा वो तो भगवान का ही मार्ग पकड़ेंगे, उसी मार्ग पर चलना चाहेंगे। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुविचार है, जहाँ वहाँ पर सच्चा मार्ग पर चल ही नहीं सकते हो। अनेक तरह के विपत्तियों से घिर कर हम लोग उसी में रेगिस्तान की तपती हुई बालुका में मार्ग पर चलते हुए तप करके समय बिता रहे हैं। ऐसा नहीं करें भैया, और अपने सुमति विचार को जगाएं। और वह सुमति विचार है त्रय ताप नशावन। भैया तीनों ताप को नाश करने वाला है। और तीन ताप है क्या, विभीषण बता रहे हैं। तीनों ताप का क्या ताप है, तो तीन तरह का ताप होता है। बीमारियां तीन तरह का ही होता है। क्या सब होता है, दैविक भौतिक ताप। तीन तरह का ताप है, दैहिक भौतिक दैविक। दैहिक होता है जो शरीर से उत्पन्न होने वाला बीमारियां हैं, अनेक तरह से उत्पन्न होते हैं शरीर से। हालांकि ये भी आपके कर्म अनुसार ही मिलता है, जैसा हम कर्म करेंगे तो आप भी उसी तरह का मिलता है। दैविक त्राप क्या है, देवताओं द्वारा दिया गया, वो भी भगवान की ही कृपा से और उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। दैविक और देवताओं जैसे शनि ग्रह है, राहु केतु, अनेक ग्रह नवग्रह हैं जो समय समय पर आपको ताप देते हैं। तो दैविक ताप में आप जब अनेक डॉक्टरों से दिखलाते हैं शारीरिक ताप में भी, तो शारीरिक ताप तो आपको सही हो जाता है। लेकिन दैविक ताप जो होता है, अनेक डॉक्टर यहाँ जाते हैं, वहाँ पर सही नहीं होता है, तो कहते हैं जब विचार कर दें उनके यहाँ चला जाए। अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अच्छे औषधियाँ का सेवन करते हैं, लेकिन ताप नहीं मिट पाता है। क्यों,
क्योंकि वो देवताओं द्वारा दिया गया ताप रहता है। तो अनेक ज्योतिषों से, अनेक पंडितों से विचार करके उस ताप को मिटाने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। और भौतिक एक ताप होता है, भौतिक, जो भोग से, जो भोगने का जो अरुचि है, फिर भी हम उसमें रुचि करके उसमें लगे हुए हैं। भोग करना, नाजायज भोग, ज़रूरत से ज़्यादा भोग, जैसे अच्छे अच्छे भोजन मिल जाए, अगर खाए हुए हैं, पेट भरा हुआ है, फिर भी चाहते हैं कि हम यह और खाएं, चटपटा, और चटपटा मिल जाए तो कहते थोड़ा इसमें से खा लेते हैं। इसे भोगने से, जैसे किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा भोग करने से वह भौतिक ताप होता है, वो बीमारी पकड़ता है। जैसे विशेष खा लिए तो पेट का बीमारी धर लेता है, तो पेट का बीमारी उसको कहते हैं भौतिक तापा। दैविक और भौतिक ताप, 3 तरह का ताप होता है। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं ये तीनों ताप कैसे मिटेगा? क्या कहते हैं? दैविक दैहिक भौतिक त्रापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीनों ताप, त्रय ताप नसावन, वही विभीषण कर रहे हैं रावण से। त्रय ताप, यही तीनों ताप जो है उसको नाश करने वाला है भगवान का भजन, भगवान का सुमिरन और भक्ति मार्ग पर चलना। दैविक भौतिक ताप, तीनों ताप मिट जाते हैं जब भगवान के राज को अपना लेते हैं, भगवान को साम्राज्य को अपना लेते हैं, उस सच्चा मार्ग पर चलते हैं, तो दैविक भौतिक ताप, तीनों ताप मिट जाते हैं। और हम अनेक यत्न करके इस ताप को मिटाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान का भजन से ये तीनों ताप मिट जाएगा। सच्चा मार्ग वही है, भक्ति मार्ग वही है। और इसके लिए गीता में भगवान कहते भी हैं कि इस सच्चा मार्ग पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? शरीर का तपस्या करना चाहिए। क्या तपस्या है? कहते हैं देव दुज गुरु प्राज्ञं पूजनम सौर्यमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा शारीरिक तप उच्यते। कहते हैं देव दुज गुरु प्राज्ञं, देवता, दुज ब्राह्मण, ब्राह्मण जो ब्रह्म जाने थी, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्रह्म को दूसरों को भी जनाने वाला है, वही ब्राह्मण। सही कहा जाए तो ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म जाना थी, ब्राह्मण। ऐसे ऐसे ब्राह्मण को, दुज मतलब भगवान का जो चिन्ह है उसको धारण किए हुआ है। दुज कहते हैं जनेऊ धारण करने वालों को, जो सही मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण। देव दुज गुरु प्राज्ञं, गुरु अपने गुरु से जिनसे रास्ता लेना अनिवार्य है, वही रास्ता बताएंगे भक्ति मार्ग का। देव दुज गुरु प्राज्ञं पूजनम शौच मार्गम। प्राज्ञं मतलब ज्ञानी, जो ज्ञानी है, कथावाचक है, जो धर्मशास्त्र पुराणों का प्रवचन देकर, उपदेश देकर हमको सच्चे मार्ग पर लाते हैं, वह गुरु। देव गुरु प्राज्ञं पूजनम शौर्य मार्गम ब्रह्मचर्य अहिंसा शारीरिक तप उच्यते। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, शरीर का तप, यही तपस्या है। गीता में भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन देव दुज गुरु प्राज्ञं पूजनम शौच मार्गम ब्रह्मचर्य शरीरं तप उच्यते। ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए शरीर का तपस्या यही है। तब जब तक हम अपने आप को सही मार्ग पकड़ना है तो शारीरिक तपस्या और सच्चा मार्ग पकड़ने के लिए इस तपस्या को करते हुए भगवान की वाणी को सत्य मानकर और मनुष्यों का और वेदों का वाणी को समझकर और सच्चा मार्ग को पकड़ें तो भक्ति प्राप्ति होगा। तो भक्ति प्राप्ति करने का मार्ग हम आप सत्संग के द्वारा श्रवण किए। जय श्री राम, जय राधे, जय हरि, जय श्री कृष्ण।